आप सभी का समुदाय इंटर कॉलेज के सभागार में स्वागत है और आभार भी लगे हाथ प्रकट कर देता हूँ कि आपकी उपस्थिति का आभार, हार्दिक आभार। समय जो उसको देखते हैं एक छोटी कहानी है, तो कहानी का शीर्षक है क्षतिपूर्ति। गुरु जी नमस्ते। फल वाले ने जोश से कहा नमस्ते। उसी जोश से फाउंडर शर्मा जी ने जवाब दिया, बल्कि मुझ पर प्रभाव डालने के लिए कुछ थोड़ा सा ज्यादा जोश दिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझे सुनाना शुरू किया कि यह फल वाला रमेश है, मेरी बड़ी इज्जत करता है। जब यह पढ़ता था तो बड़ा ही नालायक था। यह स्कूल में ना आकर अक्सर बाहरी आवारागर्दी किया करता था, जिस कारण इसका कई बार नाम कटा। पर इसके भविष्य को देखते हुए मैंने इसका नाम जुड़वाया। जब से यह मेरा आज भी बड़ा एहसान मानता है, तभी एक और सब्जी वाले ने गुरुजी को नमस्कार किया। शर्मा जी ने पूर्व दोनों भावों को बरकरार रखते हुए प्रतिक्रिया दी और एक बार फिर मैंने अपने आप को उपेक्षित समझा। यह यूँ कहना ज़्यादा उचित होगा कि शर्मा जी ने मुझे इसका एहसास करा दिया और फिर शर्मा जी ने सब्जी वाले के बारे में सुनाना शुरू किया कि यह जो सब्जी वाला है इसका नाम कादिर है। अरे वर्मा जी, एक बार इसने अपनी कक्षा के एक छात्र को बहुत पीटा था, जिस कारण इसका नाम काट दिया गया। फिर मैंने ही इसका नाम जुड़वाया था। हाँ, और एक बार यह पढ़ने में बहुत कमजोर था, अतः इसके भविष्य को देखते हुए मैंने इसे 9वीं कक्षा से पास कराया था। जब से ये मेरा बहुत एहसान मानता है और सब्जी खरीदने में मुझे और उसे 2-4 रुपये कम ही लगाता है, मैं सोचने लगा कि चलो शर्मा जी ने ताब उम्र के लिए 2-4 रुपये कम करा दिए, इससे ज़्यादा यह सब्जी वाला और एहसान क्या चुका था। खैर, मैं शर्मा जी के साथ साथ चलता रहा। फिर एक और सब्जी वाले ने कहा, गुरु जी अस्सलाम वालेकुम। इसका शर्मा जी ने अलग से जवाब दिया, एक बार तो नहीं सुधरे, अब भी ऐसा ही रहेगा। इस पर इकबाल ने पलट मार किया, गुरु जी हम चेला किसके हैं। ईश्वर शर्मा जी ने मेरी ओर देखकर थोड़ा मुस्कुरा दिए। मैं समझ गया कि शर्मा जी वास्तव में मुस्कुराए नहीं थे, बल्कि अपनी झेप निगरानी या छिपाने की कोशिश कर रहे थे। और इसके लिए उन्होंने बताना शुरू किया कि यह इकबाल भी बड़ा शरारती छात्र था, जो छात्रों और शिक्षकों से शरारत किया करता था। अरे हाँ वर्मा जी, इसकी एक शरारत बताऊं। एक बार इसने केपी शर्मा जी और सुभाषिनी मैडम के बारे में दीवार पर वो बातें इस अंदाज में लिखी थी कि वे दोनों तो शर्म से मर ही जा रहे थे, पर हम जैसे शिक्षकों ने उन दीवार पर लिखी बातों में खूब निहित अर्थ ढूंढे और सुभाषिनी मैडम से खूब चुटकी ली। मैंने जिज्ञासा बस पूछ लिया, शर्मा जी ये सब कैसे पता चला कि दीवार पर वो सब इसी इकबाल ने लिखा है। ईश्वर शर्मा जी ने बताया कि जब यह दीवार पर लिख रहा था तो एक दूसरे छात्र ने इसको देख लिया था, जिससे यह बात अपने कक्षाध्यापक को बताई, तो इसके भी नाम काटने की सिफारिश की गई होगी। मैंने पूछा, हाँ की गई थी, पर मैंने छात्र के भविष्य को देखते हुए इसकी शरारत को माफ करने की सिफारिश कर नाम कटने से बचाया था। शर्मा जी ने स्पष्टीकरण देते हुए आगे कहा, वर्मा जी आप तो अभी नए हैं, वैसे वे बात जो उसने दीवार पर लिखी थी सच्ची थी भाई, कम से कम मैं तो यही समझता हूँ। तभी एक परचूनिया ने गुरु जी को नमस्ते किया, साथ ही गुरु जी के हाल चाल पूछे। इस बार शर्मा जी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और पलट कर परचूनिया से राजी खुशी पूछी, मनोज कैसा है, दुकान ठीक चल रही है। इन सवालों का गुरु जी को जवाब दिए बगैर एक ग्राहक को सामान देने लगा और मैं और शर्मा जी आगे बढ़े और शर्मा जी ने स्वभावानुसार मनोज के बारे में बताना शुरू किया कि प्रवेश के समय मनोज के पिताजी मेरे पास आए
और बोले शर्मा जी यह लड़का स्कूल में कम ही आएगा, आप इसका ख्याल रखना। इस पर मैं बीच में ही बोल पड़ा, आपने इसका ख्याल रखा क्योंकि आपको इसके भी भविष्य की चिंता थी, अतः आपने इसका नाम नहीं कटने दिया और गृह परीक्षा में इसको भी पास कराते हुए। इस पर शर्मा जी ने प्रयत्न स्वरूप से कहा, हाँ भाई, हमें तो छात्रों के भविष्य की बहुत चिंता होती थी। तभी शर्मा जी ने कहा, अरे छोड़िए वर्मा जी, यह आधा शहर मेरे चेहरों से भरा पड़ा है। मैं जिस गली में बाजार में निकलता हूँ वही मेरी शिष्यों की लाइन लगी है। मैंने भी कटाक्ष करते हुए कहा, हाँ मैंने अभी आपके शिष्य देखे जिनमें फल वाले, सब्जी वाले, परचूनियाँ, रिक्शे वाले, दर्जी आदि हैं। ये सब वही है ना जिनके भविष्य की आपने चिंता की थी, और वे सब अपनी मंजिल प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि आपने उनकी मंजिल यानी भविष्य यही तय की थी। यदि आप इन सबको ऊंचा लक्ष्य दिखा दे तो शायद इनमें से कुछ आज कहीं और किसी ऊंचे पद पर आपको नमस्कार कर रहे होंगे। ईश्वर शर्मा जी कुछ गुस्से और क्षोभ में बोले, वर्मा जी अभी आप नए नए शिक्षक बने हैं, जबकि मुझे शिक्षण कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके थे, फिर भी शर्मा जी के लिए मैं नया शिक्षक था। मैंने दुनिया देखी है, 30 साल हो गए मुझे पढ़ाते। इस पर मैंने मन ही मन कहा कि आप ही अभी तक नहीं पढ़े। हम छात्रों को सामाजिक ज्ञान अधिक देते हैं क्योंकि उनको समाज में रहकर समाज की सेवा करनी है। इस पर मैंने शर्मा जी को बीच में टोकते हुए कहा कि क्या फल वाले, सब्जी वाले, परचूनिया के रूप में ही समाज की सेवा की जा सकती है? इस पर शर्मा जी ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि यह समाज का आवश्यक हिस्सा है। इस पर मैंने कहा, तो फिर इसके लिए शिक्षा की इतनी अनिवार्य करना, इन कामों को करने के लिए कोई उम्र, शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं होती, साधारण शिक्षा भी इसके लिए काफी है। इस पर शर्मा जी भड़क उठे और बोले, नए शिक्षकों के ऐसे ही विचारों के कारण लोग और छात्रों का सम्मान नहीं करते हैं। और तुमने देखा नहीं कि बाजार में किसी ने भी तुम्हें नमस्कार किया? इस बार झेपने की मेरी बारी थी। मैं शर्मा जी को कैसे समझाता कि जो प्रिय छात्र थे या शर्मा जी की भाषा में जिनके भविष्य की मुझे चिंता थी, वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर से बाहर चले गए या प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति पाकर समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं चुप रहा और शर्मा जी मुझे नए और पुराने शिक्षक में अंतर बता दे रहे, जिसे मैं इच्छा अनिच्छा सबके मिश्रित भाव से सुनता रहा। मुझ में और शर्मा जी में सिवाय कार्य क्षेत्र के कोई समानता नहीं। फिर भी मैं कभी कभी शर्मा जी के साथ बाजार चला आता था और सोचता था कि शर्मा जी आज जाने किस कामगार के किस्से सुनाएंगे। तभी शर्मा जी ने कहा, अरे वर्मा जी बातें बहुत हो गई, आप एक एक कप चाय पीजिए। यह चाय की नई दुकान खुली है, इस पर चलते हैं। और हम चाय की दुकान पर पहुंचे। अरे गुरु जी नमस्कार। चाय वाले ने कहा, नमस्कार। शर्मा जी ने जवाब देते हुए कहा, अरे उमेश, ये चाय की दुकान तुमने खोली है? इस पर उमेश ने कृतज्ञ भाव से कहा, गुरुजी मेरी क्या है, इसे अपनी ही समझो। इस पर मैं शर्मा जी की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, लगता है शर्मा जी उमेश भी आपका चेहरा है, इसके भविष्य की भी चिंता आपको सताती होगी। इस पर शर्मा जी ने मुझे अलग ही भाव से देखा, जिसका निर्धारण करने में मैं अपने आप को ऐसा पा रहा हूँ कि वह क्रोध था, घृणा थी, तिरस्कार था या इसी प्रकार के भावों का योग था। एक भाव निश्चित था जो प्यार या सम्मान के बिल्कुल नहीं था। उमेश ने काम करने वाले लड़के से कहा, गुरु जी के लिए बढ़िया 2 कप चाय बना। और फिर शर्मा जी से मेरा परिचय पूछा, जिस पर शर्मा जी ने बताया कि ये है जयप्रकाश वर्मा जी, हमारे विद्यालय में नए शिक्षक आए हैं। यह जानने के बाद चाय वाले ने उनसे नमस्कार किया, जिस पर शर्मा जी ने मेरी ओर एहसान की दृष्टि से देखा कि जाओ, मेरी वजह से तुम्हें एक नमस्ते मिल गई, वरना तुम इसके भी काबिल नहीं हो। फिर चाय वाले ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि गुरु जी एमएल गुप्ता जी अभी भी विद्यालय में है? हाँ है, शर्मा जी ने जवाब दिया। फिर चाय वाला बोला, वे बहुत नालायक शिक्षक है। इतना सुनते ही मैं गुस्से में चाय वाले को झिड़कता हुआ बोला, तुम्हें शिक्षक के बारे में बात करने की कमी नहीं है? इस पर मैं कुछ भय कारण होते हुए बोला,
सर आप तो नए नए आए हैं, आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने कहा क्या नहीं जानते? इस पर वो बोला गुप्ता जी पैसे लेकर एडमिशन कराते थे और ट्यूशन के लिए पढ़ाई करते थे, इसके बाद भी वार्षिक परीक्षा में पास कराने के अलग से पैसे लेते थे। तुम इस योग्य नहीं थे कि तुम अन्य छात्रों की तरह अपनी योग्यता से आगे बढ़ सकते। होना तो यह चाहिए था कि तुम उनका और अधिक सम्मान करते। यह वाक्य बोलते वक्त अंतर्मन में कुछ टूटने का एहसास जरूर होगा। बजाय इसके तुम उनके लिए अवध भाषा का प्रयोग कर रहे हो। इस पर चाय वाले ने गलती मानते हुए माफी मांगी। तभी शर्मा जी चाय वाले को सपोर्ट करते हुए बोले, जाए वर्मा जी उमेश कह तो ठीक ही रहा है, गुप्ता जी है तो ऐसे ही। तभी मैंने चाय वाले के पैसे पूछे, जिस पर वह पैसे लेने से इनकार करने लगा तो शर्मा जी बोला, वर्मा जी रहने दो, जब वह पैसे लेने से मना कर रहा है आखिर है तो हमारा शिष्य ही। मैंने कहा हमारा नहीं आपका। और चाय वाले को 10 का नोट थमाकर हम आगे बढ़े और जैसे ही हम शहर की मुख्य सड़क पर आए तभी एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार एकदम हमारे नजदीक आकर रुकी और उसमें से तुरंत 2 गंधारी पुलिस वाले उतरे। उनके बाद एक बड़ा ही सुसंस्कृत दिखने वाला नवयुवक और उसकी पत्नी उतरी। भय और कौतूहलवश मैं और शर्मा जी वहीं टिके रहे। तभी वो दोनों पति पत्नी ने झुककर मेरे चरण स्पर्श किए और बताया, सर मैं इस शहर का नया एसपी हूँ, ये मेरी पत्नी मुक्ता है, ये यहाँ की एसडीएम है। मैंने कहा रजत तुम इन्हें पहचानते हो? शर्मा जी की ओर इशारा करते हुए, ये हैं ओमदत्त शर्मा जी। जी नमस्ते सर। मैं सर को नहीं पहचानता, रजत बोला। इसके बाद मुक्ता ने मुझसे कहा कि ये रजत यानी मेरे लिए मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि सर के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से इन में प्रशासनिक अधिकारी बन समाज सेवा करने की इच्छा जागृत हुई और बताते हैं कि आपको छात्रों के भरोसे की बहुत चिंता रहती थी। इस पर मैंने हल्का सा मुस्कुराकर शर्मा जी की ओर देखा तो शर्मा जी मुझसे नजरें चुरा रहे थे। मेरे एक छात्र की नमस्ते उनके सब शिष्यों के नमस्ते पर भारी जो पड़ गई थी और आप छात्रों की प्रगति के लिए हर संभव प्रयास करते थे। शर्मा जी की ध्यान को शुरू करने के लिए मैंने कहा, मैं तो अन्य शिक्षकों की तरह ही हूँ। रजत खुद एक अच्छा छात्र था। तभी रजत और मुक्ता ने मुझे अपने आवास पर आमंत्रित करते हुए विदा ली। गाड़ी जाने के बाद मैंने शर्मा जी से कहा, यह छात्र रजत शर्मा था जो कक्षा में नियमित रहता था और इसका कभी नाम भी नहीं कटा। मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की और इसके लिए कुछ विशेष नहीं किया। मैंने देखा कि शर्मा जी चुप थे, बोलते भी कैसे। 100 सुनार की और एक लोहार की ने